दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन उससे पहले आप ये देखो, ये है ग्लाइफोसेट। ये फसलों पर छिड़का जाता है और इसकी वजह से लोगों को इस हॉस्पिटल में जाना पड़ जाता है क्योंकि उन्हें इशू हो रहा है कैंसर का। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि IARC जो कि WHO की ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2015 में कह चुकी है कि ग्लाइफोसेट इज अ प्रोबेबल कार्सिनोजेन फॉर ह्यूमंस। और जो कंपनी है ना मोन्सैंटो, जो इस ग्लाइफोसेट को बनाती है और इसको बेचती है राउंडअप के नाम से, आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि वो कंपनी $10 बिलियन का कॉम्पनसेशन दे चुकी है लोगों को, क्योंकि इस ग्लाइफोसेट से कैंसर हो रहा था लोगों को। इनफैक्ट इंडिया में केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब इसे पहले से ही बैन कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट की लगभग सारी कंट्रीज ने इसे बैन कर रखा है। यूरोप में बहुत सारे देशों ने इसे बैन कर रखा है। और ये सब कुछ आपने हमारी पिछली वीडियो में बहुत ही स्पष्ट तरीके से देखा था। और अब आपसे हम एक बहुत ही अहम सवाल पूछ रहे हैं कि आप गेस करो कि ये जो मोन्सैंटो कंपनी है, इसके 5 लाख से ज्यादा शेयर्स किस इंसान के पास होंगे? 5,000 नहीं, 5 लाख से ज्यादा शेयर्स। हाँ जी, सही सोच रहे हैं आप। यही बिल गेट्स, जो कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी ये फार्मर बन जाता है, कभी क्लाइमेट एक्सपर्ट बन जाता है। अब आप देखो कि ये सबको पता तो था कि हाँ, ग्लाइफोसेट बहुत गड़बड़ है, इससे कैंसर हो रहा है, सब लोगों को खुलेआम पता था। लेकिन फिर भी सेंटर ने आज तक इसे बैन नहीं कर रखा था और इसी वजह से ये सभी स्टेट्स में धड़ल्ले से यूज किया जा रहा था। लेकिन अब एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है कि सेंटर ने एक नोटिस इशू करा है 27 अक्टूबर 2022 को कि इस ग्लाइफोसेट के यूज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और सिर्फ ऑथराइज्ड पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स ही इसको यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये पैसों का खेल समझो कि सेंटर ने अभी भी नोटिस इशू करा है। ये कोई लॉ नहीं बना है, कोई लीगली एनफोर्सेबल नहीं है ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ग्लाइफोसेट पर। अब आप थोड़ी देर के लिए जज बनो और हमारे एक सवाल का जवाब दो कि जब 2015 में ही IARC, जो कि खुद WHO की ही ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे तथाकथित बुद्धिजीवी भगवान समझते हैं कि WHO ने जो बोल दिया वही सच है, वो खुद बोल चुकी है कि हाँ भाई, ये जो ग्लाइफोसेट है उससे कैंसर हो सकता है। 2015 में बोल चुकी है। फिर भी हमारी सरकार को 7 साल लग रहे हैं इस ग्लाइफोसेट को रिस्ट्रिक्ट करने में, बैन अभी भी नहीं करा है। तो या तो पंजाब की सरकार, तेलंगाना की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार, ये सब लोग मूर्ख हैं, या फिर सेंटर मूर्ख है, एक तो है ही। या फिर ये जो कंपनी है मोन्सैंटो, जो इस ग्लाइफोसेट को बना रही है, ये मूर्ख है, या फिर बिल गेट्स मूर्ख है, क्योंकि $10 बिलियन के कॉम्पनसेशन दे चुके हैं लोगों को कि हाँ भाई, हमारे प्रोडक्ट से कैंसर हुआ है तुम लोगों को, तो ये लो $10 बिलियन। या तो ये मूर्ख हुए। तो ये था हमारा पहला सवाल आपसे कि मूर्ख पकड़ो कौन है इनमें से। अब बात यह आती है, आप समझो इस चीज को। अब आप एक बार इमेजिन करो, मान लो कि ग्लाइफोसेट से कैंसर होता है या नहीं होता, ये हमें श्योरिटी नहीं है। 50-50 चांस है कि होता है या नहीं होता, या 90-10 चांस है कि 90% है कि नहीं होता, लेकिन 10% चांस है कि होता है। तब भी इसे बैन कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एकदम श्योरिटी से पता है कि हाँ भाई, ग्लाइफोसेट से कैंसर हो रहा है, तभी तो $10 बिलियन के क्लेम्स दिए गए हैं लोगों को, और तभी तो सरकार इसे रिस्ट्रिक्ट भी कर रही है। तभी तो मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज भी इसे बैन कर चुकी हैं ऑलरेडी। तभी तो पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स भी इसे बैन कर चुके हैं। तो अब सरकार पिछले 7 सालों से क्या कर रही थी? किसके न्योते का इंतजार कर रही थी सरकार? ये है हमारा दूसरा प्रश्न आपसे। अब आप कमेंट करके हमें बताओ कि ये माजरा क्या है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। बहरहाल ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है कि एटलीस्ट रिस्ट्रिक्ट तो हुआ, लेकिन अब सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज थोड़े रिसर्च पेपर्स आप लोग पढ़ लो और साथ में इसे जल्द से जल्द बैन भी करो। और जिन किसानों को इस ग्लाइफोसेट के यूज से, जो पॉइजनिंग से जो नुकसान हुआ था, उन किसानों को कॉम्पनसेशन दो। और इसके बैन के बाद जिन किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि खेती की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उन किसानों के लिए भी कुछ हल निकलना चाहिए। अब ये बात आप समझ चुके हैं। अब सीधे चलो हमारे साथ 2016 में। ये है अनिल माधव दवे, हमारे देश के 2016 के एनवायरमेंट मिनिस्टर। इनकी मृत्यु बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई है। इनकी जो फैमिली है और उनके जो लॉयर है, उनका कहना है कि मोन्सैंटो, यही जो कंपनी जो ग्लाइफोसेट बनाती है, और बेयर कौन सी कंपनी है जिसने अभी मोन्सैंटो को एक्वायर कर लिया है, ये दोनों कंपनीज अनिल माधव दवे पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे थे। किस चीज के लिए प्रेशराइज कर रहे थे हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर को?
कि हमारे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जीएम सीड्स को लॉन्च किया जाए। जो अभी अलग किस्सा चल रहा है जीएम मस्टर्ड का इंडिया में, वो कभी और अगली वीडियो बनाएंगे हम। तो ये जो दोनों कंपनीज है ये जीएम सीड्स भी बनाते हैं और ये सब लोग जानते ही है कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो अनिल माधव दवे ऑब्वियसली उसे मना कर रहे थे कि हम इंडिया में नहीं लॉन्च होने देंगे। उनकी फैमिली ने ये स्पष्ट लेटर में लिखा हुआ है कि अनिल माधव दवे एक मीटिंग में गए थे जहां पे सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मौजूद थे। उन्होंने उनके साथ डिनर करा, वो एकदम सही सलामत घर वापस आते हैं, डिनर करते हैं और सुबह 4 बजे उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जब सरकार के पास ये केस गया तो सरकार ने एकदम रफा दफा कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और कोर्ट के पास केस गया तो उसने भी रफा दफा कर दिया। लेकिन इनकी फैमिली का अभी तक भी यही स्टांस है कि अनिल माधव दवे एकदम हेल्दी थे, एकदम दुरुस्त थे और ये हार्ट अटैक के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्यमयी कारण है। अब आप ये पूरा खेल समझ रहे हो ना कि कितना बड़ा नेक्सस है मोंसांटो का, बेयर का और बिल गेट्स का। लेकिन अब आप लोग जो ये जानकारी शेयर करते हो, ये जो वीडियो शेयर करते हो, इससे पूरे भारत में लोगों में इसके प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैली है और इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हम देख सकते हैं।